कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से अपनी स्पाइडरमैन की कॉमिक को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आगे के चैप्टर में क्या होता है। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले चैप्टर में उसकी ग्रैंडमा गुस्से में उसके सामने खड़ी थी और ब्लैक कैट कुछ सोच रही थी। अब आगे माइल्स अपनी ग्रैंडमा को हाय कहता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसको डांटना शुरू कर देती है कि कितने कम मार्क्स आए हैं तुम्हारे। माइल्स के डैड और उसकी ग्रैंडमा की दोनों में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके डैड को पता रहता है कि माइल्स दुनिया को बचाने में बिजी रहता है। उसकी ग्रैंडमा माइल्स से उसका फ़ोन छीन लेती हैं और कहती हैं तुम्हें फ़ोन की क्या ज़रूरत है, घर में टेलीफोन है। तो माइल्स अपने मन में सोचता है कि मुझे कभी भी आयरन मैन का कॉल आ सकता है एवेंजर की मदद के लिए। उसकी मॉम भी ग्रैंडमा को समझाती हैं कि माइल्स को इसकी ज़रूरत है, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनती और कहती हैं जाओ और होमवर्क कंप्लीट करो अपने रूम में अभी के अभी। माइल्स अपने रूम में आकर ज़ोर से गेट को बंद करता है और कहता है कि मैं दिन भर शहर को बचाने में बिजी रहता हूँ और कोई समझाऊँ इनको। वो बेड में लेटकर सारे एवेंजर्स के बारे में सोचता है कि अगर मेरी ग्रैंडमा मुझे देख लेती ऐसे तो वो तो एकदम पागल ही हो जाती। माइल्स की मॉम समझाती हैं कि उसको फ़ोन की ज़रूरत है, लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं जब तक उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं मैं उसे नहीं देने वाली ये फ़ोन। और फिर वो ये कहकर चली जाती हैं कि मैं अभी नहाने जा रही हूँ। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। उनकी मॉम देखने के लिए जाती हैं कि आखिर कौन है। सामने एक लड़की खड़ी रहती है जो अपना नाम लाना बताती है और कहती है कि मैं माइल से मिलने आई हूँ। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मैं कब से उसको मैसेज कर रही थी। तभी वहाँ उनकी ग्रैंडमा जाती हैं और कहती हैं हमें तुमसे कुछ नहीं खरीदना है, और ये कहकर वो गेट को बंद कर देती हैं। उसकी मॉम समझाती हैं कि वो सिर्फ एक फ्रेंड थी, पर उसकी ग्रैंडमा माइल्स को एक ड्रग डीलर कहने लगती हैं। ऐसी बात सुनकर उनके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर आते हैं लाना रास्ते से निकल रही रहती है और उसके सामने मिस मार्वल अपनी गर्दन को माइल्स के रूम की खिड़की तक पहुंचा देती है। माइल्स उसे देखकर घबरा जाता है, तभी वो अपना साइड छोटा कर लेती है। माइल्स उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिस मार्वल कहती है हम सुपर हीरो पड़ोसी हैं और मैंने तुम्हें एवेंजर्स के साथ देखा था, तुम वहाँ क्या कर रहे थे। वो बोलती है चलो हम कोई सुपर हीरो गेम खेलते हैं। तभी उसके पीछे से ग्रैंडमा कहती हैं तुम किससे बातें कर रहे हो, और वो ये कहकर रूम में ढूंढने लगती हैं कि आखिर माइल्स किससे बातें कर रहा था। लेकिन मिस मार्वल अपने साइज को छोटा करके रूम में छुप जाती है। उसके बाद माइल्स की ग्रैंडमा उसको गले लगाते हुए कहती हैं लव यू, मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए कहती हूँ। उनकी ग्रैंडमा के जाने के बाद माइल्स मिस मार्वल को ढूंढने लगता है। तभी नीचे से मिस मार्वल कहती है मैं यहाँ हूँ और अच्छे से तुम पढ़ाई करो, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। यहाँ ब्लैक कैट कहीं जा रही है। वो एक बार के अंदर जाती है जहाँ सामने टेबल पर हैमर हेड बैठा है। हैमर हेड उससे कहता है तुम्हें मेरे इलाके का पता कैसे चला। ब्लैक कैट उसे कहती है मुझे सब कुछ पता है। ब्लैक कैट वहां एक बंदे को जोर से हिट करती है जिससे वो जमीन पर जा गिरता है और कहती है अगला कौन है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि कोई और आगे आ जाए। ब्लैक कैट हैमरहेड को न्यू स्पाइडरमैन के बारे में बताती है कि अभी वैसे भी बहुत सारे स्पाइडरमैन हो चुके हैं और ये एक नया आ गया है। हमें इस छोटी सी प्रॉब्लम को अभी खत्म करना होगा इससे पहले कि ये बड़ी हो जाए। लेकिन इन बातों से हैमरहेड को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो वो ब्लैक कैट कहती है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं किंग पिंग और तुम्हारे सारे दुश्मनों को इस जगह के बारे में बता दूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये बात सुनकर हैमरहेड कहता है मुझे और बताओ न्यू स्पाइडरमैन के बारे में। ब्लैक कैट कहती है किसे पता किस तरह की एबिलिटीज़ हैं उसके पास और किस तरह का म्यूटेंट है वो। अब चलते हैं माइल्स की तरफ। यहाँ माइल्स अपनी क्लास में बैठा हुआ है और गैंग की चुपके से उसको एक कागज़ की बॉल देता है जिसमें लिखा रहता है अपने फ़ोन को देखो मैं तुम्हें कब से मैसेज कर रहा हूँ। लेकिन माइल्स गैंक्यू को इग्नोर करते हुए सामने की ओर देखने लगता है। तभी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आता है जिसका नाम है फेबियो मर्डीना। दोस्तों अगर आप इसको नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ये गोल्डन बॉल नाम का सुपर हीरो है जो कि एक्समैन की टीम में है। गैंक्यू से देखकर कहता है ये मेरा फेवरेट सुपर हीरो है हमारे पूरे स्कूल में। माइल्स उसे गुस्से से देखता है तो वो कहता है हाँ हाँ स्पाइडरमैन के बाद ये मेरा फेवरेट है। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। गैंकी माइल्स को मनाता है कि तुम प्लीज़ गोल्डन बॉल से कहकर मेरे लिए एक बॉल मंगा दो, पर माइल्स नहीं मानता है। गैंकी कहता है मैं तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दूंगा, तुम भी बहुत कूल हो, सोचो तुम्हारे भी स्कूल में कितने सारे फैंस होंगे, आखिर तुम भी एक एवेंजर हो। पर माइल्स कहता है नहीं मैं किसी को नहीं बता सकता ये सीक्रेट। दोनों में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। तभी एक गोल्डन बॉल गैंकी की प्लेट में आकर गिर जाती है जिससे दोनों के कपड़े खराब हो गए। फेबियो कहता है मैं न्यू हूँ अभी स्कूल में। गैंकी उससे बोलता है मुझे पता है तुम कौन हो, मैं तुम्हारा नाम बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ।
गेंकी उसे अपना नाम बताता है और कहता है ये मेरा दोस्त है माइल्स मोरालेस। तभी गेंकी कह देता है तुम और माइल्स एक जैसे ही हो। फैबियो कहता है क्या ये भी एक म्यूटेंट है, लेकिन गेंकी माइल्स के इतने मना करने पर भी सारा सच बता देता है और कह देता है कि ये भी एक स्पाइडरमैन है। माइल्स कहता है ये मजाक कर रहा है, गेंकी कुछ नहीं जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गेंकी बोल देता है मैं मजाक नहीं कर रहा था, ये सच है। अभी जो ब्लैक कॉस्ट्यूम में न्यू स्पाइडरमैन आया है ये वही है। माइल्स गेंकी को डांट देता है कि तुमने वादा किया था तुम किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा, और ये कहकर वो क्लास से चला जाता है। माइल्स क्लास से निकलते ही स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम को पहन लेता है। वो सोचता है कि सिर्फ उसने गोल्डन मॉर को इम्प्रेस करने के लिए मेरा सारा सीक्रेट बता दिया। तभी माइल्स को उसका स्पाइडर सेंस महसूस होता है। वो जैसे ही अपने पीछे देखता है उसके पीछे से मिसाइल्स उसकी तरफ आ रही रहती हैं। वो उनसे बचकर छुपने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी इनविजिबल होने की भी एबिलिटी का भी यूज करता है। कुछ मिसाइल्स को तो वो तबाह कर देता है, पर उसके पीछे से 2 मिसाइल्स उसको लग जाती हैं, जिससे एक वहां ब्लास्ट होता है और वो तेजी से बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। वहां के सारे लोग कहते हैं क्या ये मर गया है, जल्दी से किसी को फोन लगाओ। और तभी वहां गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। सारे लोग गन की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। वहां पे हैमरहेड आता है और कहता है ब्लैक कैट को जल्दी फोन लगाओ और कहो उससे पैसे तैयार रखे, स्पाइडरमैन को हमने पकड़ लिया है और हमारा काम पूरा हो गया है। तो दोस्तों आखिर ब्लैक कैट का क्या सीक्रेट प्लान है और उसको क्यों स्पाइडरमैन की जरूरत है, पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। कॉमिक पसंद आई तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे आपको अगला चैप्टर मिल सके। मिलता हूं मैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।